आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। मुंसिफ जोहार देख रहे हैं आप। इस्तकबाल है आपका। नजर डालेंगे रियासत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ। झारखंड में शाम 5 बजे तक 56.42% हुआ मतदान। छिटपुट घटनाओं के बीच शांतिपूर्ण माहौल में रही वोटिंग। हालांकि सिंहभूम के सारंडा में नक्सलियों ने बूथ तक जाने वाली सड़क को रोका। पोस्टर लगाकर मतदान न करने की लोगों को दी धमकी। मांडर से विधायक शिल्पी नेहा तिर्की पर एफआईआर की गई दर्ज। पोलिंग बूथ के बाहर सभा करने का लगाया गया इल्जाम। चुनाव प्रचार के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे रांची। कल्पना सोरेन ने पैर छूकर किया प्रणाम। और अब खबरें तफसील के साथ। झारखंड में पहले चरण का चुनाव आज छिटपुट घटनाओं के बीच शांतिपूर्ण माहौल में अब संपन्न हो चुका है। बताते चलें कि 7 चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव के तहत झारखंड में पहले दौर के लिए आज 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। आज जिन सीटों के लिए वोटिंग हुई उनमें पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा और खूंटी के नाम शामिल हैं। इन चारों सीटों पर कुल 45 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला कुल 64,37,460 मतदाता करेगी। इन चारों सीटों पर जिन अहम शख्सियतों की साख दांव पर है, इनमें खूंटी के केंद्रीय मंत्री से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, कांग्रेस के कालीचरण मुंडा, पलामू से बीजेपी के बीडी राम और आरजेडी की ममता भुइयां, लोहरदगा से कांग्रेस के सुखदेव भगत हैं, तो वहीं बीजेपी के समीर उरांव हैं। और सिंहभूम की बात करें तो बीजेपी की तरफ से गीता कोड़ा और जेएमएम के जोबा मांझी के नाम काबिल जिक्र है। वहीं चुनाव आयोग से हासिल हुई जानकारी के मुताबिक शाम 5 बजे तक सबसे ज्यादा सिंहभूम में 66.11, वहीं सबसे कम पलामू में 59.99% मतदान हुआ है, जबकि लोहरदगा में 65 और पलामू में 59% मतदाताओं ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। अगर झारखंड की इन चारों सीटों पर मजमूई मतदान की बात करें तो मौसूल आंकड़े बताते हैं कि शाम 5 बजे तक 56.42% मतदान अब तक हुआ है। मैं वोट देके आ रही हूँ। वोट चूंकि लोकतांत्रिक महापर्व है, सबको इस चीज को देना चाहिए। वोट को देके बहुत आनंद अनुभव कर रहे हैं। बहुत आनंदित हूँ इस लोकतंत्र के महापर्व में मैं भी शरीक हुआ हूँ और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सबों से आह्वान करता हूँ कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शरीक हों, सबको ज़्यादा से ज़्यादा अपना मतदान का प्रयोग करें। और मज़ीद मालूमात के लिए रुख करेंगे हमारे झारखंड के रांची से हमारे नुमाइंदे अनवर हुसैन हमारे साथ फ़ोन कॉल पर इस वक्त मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि झारखंड में आज 4 सीटों पर लोकसभा चुनाव हुआ है, किस तरह का माहौल रहा अनवर वहां पर? तो ये चौथा चरण का चुनाव था, लेकिन झारखंड के लिए पहले दौर का चुनाव था। तो पहले दौर के चुनाव को लेकर यहाँ के वोटरों में जबरदस्त जोश और खरोश देखा गया, उत्साह देखा गया और लोग सुबह से ही जो है मतदान केंद्रों की तरफ चलते गए ताकि वो वक्त पर अपना मतदान कर सकें। यही वजह है कि सुबह 11 बजे तक का आंकड़ा अगर देखेंगे तो लगभग जो है 28% से ज्यादा मतदान हो चुका था। फिर बाद में आते आते शाम 5 बजे तक का जो आंकड़ा आया वो 63.14%। ये दर्शाता है कि झारखंड के वोटरों में चुनाव को लेकर कितना जबरदस्त, कितना जोश और जज्बा का माहौल था। बिल्कुल, सिंहभूम की मैं यहाँ पर बात जरूर करूंगा। सारंडा में भी नक्सलियों ने धमकियां दी, पोस्टर भी चिपकाए, उसके बाद भी वहां पर माहौल जो है वो बिगड़ा नहीं। सुरक्षा बलों ने माहौल को संभाला और अच्छी खासी वहां पर वोटिंग हुई। प्रशासन किस तरह से मुस्तैद नजर आया? बिल्कुल, प्रशासन ये मान के चला जा सकता है कि प्रशासन ये निश्चय कर चुका था कि वोटिंग फीसद में किस तरह इजाफा किया जाए, सिक्योरिटी को किस तरह चाक चौबंद किया जाए ताकि वो परसेंट कम ना हो और ये पिछला जो लोकसभा चुनाव था उससे ज्यादा हो। यही वजह है कि चाहे हम सारंडा की बात करें या फिर लोहरदगा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र पेशरार की बात करें,
जहां भी थोड़ी बहुत भी नक्सली धमक की इत्तला मिली, पुलिस टीम और सिक्योरिटी के दस्ता फौरन वहां पहुंचे और हालात को काबू में किया और वोटरों को विश्वास दिलाया कि आप सुरक्षित हैं, आप आए और अपना मतदान करें। कुल मिलाकर कहें तो झारखंड के 4 लोकसभा सीटों पर आज जो मतदान हुआ है वो लगभग चारों लोकसभा क्षेत्र कहीं न कहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वो गिनती में आता है और यहाँ पर सिक्योरिटी का चाक चौबंद बंदोबस्त था। कहीं से भी किसी तरह से मेजर कोई मतलब जो है इस तरह की कोई घटना या वारदात नहीं हुई है जिससे कि वोटिंग प्रतिशत में खलल पड़े या वो मतदान में खलल पड़े। लेकिन वोट फीसद की अगर बात करेंगे अनवर, तो मजमूई तौर पर 5 बजे के जो आंकड़े वो 56% वोटिंग वहां पर हुई ऐसा बताते हैं। ऐसा लग रहा है कि झारखंड में पिछले साल की अगर हम तुलना करें, पिछले साल से हम अगर मुनासिबत करें तो वोट फीसद कहीं ना कहीं कम जरूर रहा है। जी नहीं रहीम जी, शायद जो आप आंकड़ा बता रहे हैं वो उसमें तरमीम किया गया है। वो 5 बजे तक 63.14% मतदान हुआ है और ये इम्कान है कि देर शाम तक, क्योंकि 5 बजे तक लोग लाइन में लगे हुए थे और यहाँ झारखंड में सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक मतदान का समय निर्धारित किया गया है, तो इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये 63.14% जो मतदान हुआ है इसमें भी इजाफा हो सकता है। यानी शाम तक गालिबन 70% के आंकड़े भी झारखंड से सामने आ सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं। आखिरी सवाल मेरा खूंटी का जिक्र जरूर यहाँ पर करूंगा। खूंटी में आज अच्छा खासा मतदान देखने को मिला, लोगों में जोश और उत्साह भी था। कड़ा मुकाबला है, कालीचरण मुंडा, अर्जुन मुंडा, 2 मुंडाओं की जंग है। वहां पर वोट फीसद बढ़ जाना किसके हक में जा सकता है फैसला? जी, यहाँ पर तो कांटे की टक्कर है। अभी ये कहना कि किसके हक में फैसला जाएगा ये कबल अज वक्त होगा रहीम जी। लेकिन हाँ, जिस तरह का खूंटी में माहौल है, एंटी कंबेसी का सामना करना पड़ सकता है पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को, और इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस उम्मीदवार कालीचरण मुंडा को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर, हमारे साथ ये अहम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते हैं खबरों की तरफ आगे। सरायकेला में सीएम चंपई सोरेन ने सिंहभूम लोकसभा इलाके के अंतर्गत अपने गांव जिलिंघोड़ा के मध्य विद्यालय मतदान संख्या 220 में अपने वोट का आज इस्तेमाल उन्होंने किया। मतदान करने पहुंचे सीएम चंपई सोरेन के साथ उनकी पत्नी मनको सोरेन, उनके बेटे सिमल सोरेन, बबलू सोरेन समेत दोनों बहुएं भी मौजूद थी। सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीएम चंपई सोरेन ने अपने वोट का इस्तेमाल किया और लोगों से भी वोट की अपील भी उन्होंने की थी। सुनाते हैं आपको। मौलिक अधिकार है इस मनुष्य जीवन। सभी से अपील करता हूं कि आप लोग अपना अपना मतदान कीजिएगा। ये अपना मौलिक अधिकार है। खाली मतदान के लिए हम सबको अपील कर दिया, सब अपना मन से अपना मतदान कीजिए। मतदान मौलिक अधिकार है इस मनुष्य जीवन में। हाँ, पूरा परिवार के साथ मतदान किया। सीएम चंपई सोरेन ने भी मतदान के लिए अपील की, लोगों से मौलिक अधिकारों की तरफ लोगों को जागरूक किया। बताते चले गुमला में भी आज लोकतंत्र का महापर्व बढ़ चढ़कर मतदाताओं ने मनाया, भागीदारी अपनी निभाई। जहां पहले वोटों का बहिष्कार यहां पर किया जाता था, वहीं आज डीसी गुमला के प्रयास से मतदाता ट्रकों में भर भर कर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें भी देखकर हर कोई इन तस्वीरों की तारीफ कर रहा है, किस तरह से ट्रकों में भरकर मतदाता मतदान करने के लिए स्कूलों में पहुंचे और अपने वोट का इस्तेमाल आज गुमला में किया है। वहीं आपको बताते चले, झारखंड के सिंहभूम लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले सारंडा वन क्षेत्र में माओवादी नक्सलियों ने मतदान में बाधा डालने के इरादे से एक बूथ तक जाने वाली सड़क को रोक दिया। सूचना के मुताबिक छोटा नगरा थाना इलाके की दीघा पंचायत अंतर्गत हतनबुरु मारांग पोंगा के बीच ग्रामीण नक्सलियों ने 2 जगह पर पेड़ काट दिए और पेड़ काटकर रास्ते में डाल दिए ताकि वोट देने के लिए लोग जा ना पाए। नक्सलियों ने यहां पर चुनाव बहिष्कार का बैनर भी लगाया और धमकी भी दी। हालांकि चुनाव बहिष्कार का फरमान, पोस्टरबाजी, पेड़ काट रास्ता रोकना, तमाम इन वारदातों के बावजूद सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी बूथों पर शांतिपूर्ण और ऐतिहासिक मतदान आज जारी रहा। सीआरपीएफ 26वीं वाहिनी के कमांडेंट राजीव रंजन की हिदायत के मुताबिक नारायण बलाई द्वितीय कमान अधिकारी और सुबीर कमान मंडल और इन सब की कोशिशों के बाद आज सिंहभूम संसदीय सीट पर सारंडा के करमपदा थोलकोबाद बूथ पर शांतिपूर्ण माहौल रहा और वहां पर मतदाताओं की तादाद भी काफी तादाद में देखी गई। और आपको बताते चलें, चुनाव प्रचार के लिए झारखंड पहुंचे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे।
वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेत्री कल्पना सोरेन ने आज मल्लिकार्जुन खड़गे का रांची पहुंचने पर उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने एयरपोर्ट परिसर पर पैर छूकर मल्लिकार्जुन खड़गे का आशीर्वाद भी लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे एक दिवसीय झारखंड दौरे पर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे थे। लातेहार और बरही में चुनावी सभा को मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित किया। उनके साथ चुनावी सभा के मंच को कल्पना सोरेन ने भी साझा किया। कल्पना सोरेन की तस्वीरों को लेकर हर कोई अब बात भी कर रहा है। वहीं रांची में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने मल्लिकार्जुन खड़गे के झारखंड दौरे पर कहा कि हमारी मांग है कि महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेता नाना पटोले की गलत बयानबाजी के लिए झारखंड की जनता से कांग्रेस अध्यक्ष माफी मांगे। उन्होंने राम मंदिर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जरिए से पूजा किए जाने के बाद मंदिर के शुद्धिकरण के इस बयान को आड़े हाथों लिया और कांग्रेस अध्यक्ष से माफी मांगने की बात कही। मित्रों, हमको पता है, हम सबों को पता है कि कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का झारखंड का एक दिवसीय दौरा है। तो भाई हमारी मांग है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पूर्व में और वर्तमान में गलत बयानियां की हैं, तो अपने झारखंड दौरे के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हम मुद्दे उठाने जा रहे हैं गलत बयानी के, इस पर वो माफी मांगे सार्वजनिक रूप से कांग्रेस की तरफ से। देखिए, सबसे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष ने कल प्रेस वार्ता करके नाना पटोले के उस वक्तव्य से पूरे तरीके से किनारा कर लिया और कहा कि साहब इसको तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है और ये किसी प्रधानमंत्री या किसी राष्ट्रपति का अपमान नहीं है। ये बयान यही था। और बीएसपी उम्मीदवार अयूब अमीन ने अपनी सीट पर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। उन्होंने दावा किया है कि हर रोज उनको लोगों का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि लोग एक काबिल और पढ़े लिखे शख्स को अपना सांसद बनाना चाहते हैं। आपको बताते चलें कि लोकसभा पर मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा तादाद में उनकी सीट पर है। बीएसपी कैंडिडेट लगातार लोगों से जनसंपर्क करते नजर आ रहे हैं। बीएसपी अकेले अपने दम पर कई रियासतों में चुनाव लड़ती नजर आ रही है। पार्टी ने उन लोकसभा इलाकों में जहां पर मुस्लिम तादाद ज़्यादा है वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट ही उतारे हैं, जिसको लेकर उत्तर मध्य सीट पर अब त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीएसपी ने आपको टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है, किन किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय करा दूं। मेरा नाम मोहम्मद अयूब हुनगुंद है। मैं पेशे से इंटीरियर डिज़ाइनर आर्किटेक्ट हूं। मैं इसी क्षेत्र का रहवासी हूं। मेरी पैदाइश भी इसी क्षेत्र से हुई है। तो आप जैसे सवाल किया कि किस मुद्दों पे आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो, तो मुद्दे तो मुझे सामने सब इसी क्षेत्र से नज़र आ रहे हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स है, उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, उसके बाद में हमारा जितने भी यहाँ के लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो सब एजुकेशंस है। ये सब के ऊपर हमको पूरी तरह से काम करना है। हॉस्पिटल की हालत इस कदर ख़राब है कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जा नहीं सकते। सरकारी हॉस्पिटल की इतनी हालत ख़राब है कि वहाँ तो कोई सुनवाई नहीं है। आज हमको पेपर भरना है तो दूसरे दिन हमारा नंबर आता है। तो सिस्टम है ना बहुत ख़राब है हॉस्पिटल्स का। और स्कूल का भी वैसा ही हाल है। स्कूल को बाहर से देख के हमको समझ में आ जाता है कि सरकारी स्कूल है करके। तो ये ट्रेंड चेंज होना चाहिए। हमारे स्कूल्स जो है ना प्राइवेट स्कूल से अच्छे होना चाहिए। देश के जाने माने एडवोकेट प्रशांत भूषण ने एक बार फिर कोरोना वैक्सीन का विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि युवा कोरोना वैक्सीन से मर रहे हैं। एक ऐसी वैक्सीन अभियान है जो लोग इससे ठीक नहीं हुए बल्कि नुकसान उनको ज़्यादा हुआ। उनके शरीर में वैक्सीन लगवाने वालों के मुकाबले ज़्यादा इम्यूनिटी है। ऐसे में वैक्सीन लगवाने का आखिर क्या फ़ायदा रहा। साथ ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार पर भी उन्होंने सवालिया निशान खड़े किए। इसके बारे में ये दवाई एक्चुअली कोविड के पहले बनाई गई थी कोई दूसरी बीमारी के लिए, और उसके ट्रायल्स में ही ये पता लग गया था कि ये बहुत खतरनाक जानलेवा दवाई है। लेकिन उसको चलाया गया, खूब प्रमोट किया गया सरकार के द्वारा। बिहार के रेगुलेटर ने ये भी कह दिया, इन एडिशन टू जो उसकी खतरनाक क्वालिटीज थी, जानलेवा क्वालिटीज थी, बिहार के रेगुलेटर ने ये बोला कि इस दवाई में तो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है। और गुजरात को बोला कि गुजरात में ये कंपनी ये दवाई बनाती है, जाइडस कैडिला उसका नाम है, कि आप इस दवाई पर रोक लगाइए।
लेकिन गुजरात ने वो दवाई चलने दी और क्या कुछ कह नहीं सकते। देखिए सेकेंड वेव ऑफ कोविड में जिसमें कि इतने लाख लोग मारे गए, मौत के घाट उतर गए, उनमें से कितने लोगों ने रेमडेसिविर खाई, इसकी तो जब एनालिसिस होगी उससे पता लगेगा कि कितने लोगों की रेमडेसिविर से मौत हुई है। और ईडी ने सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को समन भेजा। उन्हें आगामी 14 मई को पूछताछ के लिए रांची स्थित ईडी के जोनल दफ्तर में तलब किया गया है। इसको लेकर आलमगीर आलम ने कांग्रेस भवन में कहा कि झारखंड प्रदेश ही नहीं बल्कि हमारे इलाके की जनता और गैर कांग्रेसी दल के लोग भी मेरे चरित्र से वाकिफ हैं। ईडी से समन मिला, इसका जवाब समय पर देंगे। बस इतना ही कहना है कि अभी का जो आप रोज यूट्यूब चैनल में हम देखते हैं, कुछ नेताओं का जो बयान आता है कि आप पाकुड़ में रहते हैं, आप लोगों ने हमको करीब 25-30 सालों में देखे हैं, चाहे कोई भी दल का कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, क्या मेरा छवि वैसा है? ये तो हम पूरे झारखंड के लोगों को कहते हैं कि हमारा छवि उस तरह है या नहीं है। जो रोज यूट्यूब में चला रहा है, मेरे नाम पर बदनाम किया जा रहा है, तो सभी यहाँ पर हम किसी दल को नहीं बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी का भी नहीं बोलते हैं, विभिन्न राजनीतिक दल हैं यहाँ पर। क्या वो सही माने में कह सकता है कि आलमगीर को 20 साल या 30 साल राजनीति करते हुए कभी उसका इस तरह का आचरण, इस तरह का बिहेव या एंटी कोई बात उन्होंने कभी नहीं करता है। आज सुप्रीमो सुदेश महतो के नेतृत्व में गोमिया विधानसभा स्तरीय युवा संवाद कार्यक्रम तेनुघाट अतिथि भवन में किया गया। युवाओं को संबोधित करते हुए महतो ने युवाओं से राजनीति के बारे में परिचर्चा की। आज की युवा पीढ़ी राजनीति के बारे में क्या विचार करती है, जिस पर कई लोगों ने अपने विचार जाहिर किए। कई युवाओं ने कहा कि राजनीति एक सेवा भावना है, एक योगदान है। राजनीति के माध्यम से ही देश में विकास भी किया जा सकता है। महतो ने बताया कि जब राजनीति में कदम रखा उस वक्त मेरा लक्ष्य सिर्फ वोट हासिल करना ही नहीं था, बल्कि युवाओं का, समाज का और देश का विकास सर्वोपरि था। खड़े रहेंगे और आसू पार्टी के निर्देश पर हर क्षण हर पल आपके निर्देश के आलोक में आज हम लोग ज्यादा कुछ विलंब किए हुए फिर से सर का आभार प्रकट करते हुए हम सबसे ही अनुरोध करेंगे। चुनावी शोर के बीच जहां जिंदाबाद के नारे और जीत और हार के फासले तय किए जा रहे हैं, उसी बीच में गोमिया और गोमिया का नौजवान इस राजनीति और राजनीति में होने के महत्व के बारे में चर्चा करने के लिए हम सभी लोग यहां पर आए। और आखिर में एक बार फिर रुख करेंगे हेडलाइंस का। झारखंड में शाम 5 बजे तक 63% से ज्यादा हुआ मतदान। छिटपुट घटनाओं के बीच शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई वोटिंग। सिंहभूम के सारंडा में नक्सलियों ने बूथ तक जाने वाली सड़क को रोका, पोस्टर लगाकर मतदान न करने की धमकी दी। और मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की पर एफआईआर दर्ज, पोलिंग बूथ के बाहर सभा करने का लगा इल्जाम। और चुनाव प्रचार के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे रांची, कल्पना सोरेन ने पैर छू कर लिया आशीर्वाद। मुंसिफ जोहार में आज बस फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।